राजकुमार आर्यन ने अपनी आंखों से देखा था। जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो उसके सामने हवा में गायब हो गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसे पता चला कि वो लड़की इंसान थी ही नहीं। आखिर वो कौन थी और क्यों हर पूर्णिमा की रात उसका एक नया रहस्य सामने आता था? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक राज्य था। वहां के राजकुमार आर्यन बहादुर और दयालु थे। एक शाम वो नदी किनारे घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की चुपचाप नदी के बहते पानी को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी गहरे दर्द को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। आर्यन उसकी तरफ खिंचे चले गए। उन्होंने उससे बात की और उसका नाम मीरा जाना। पहली मुलाकात में ही आर्यन को महसूस हुआ कि मीरा बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। दिन बीतने लगे और दोनों रोज मिलने लगे। कभी नदी किनारे, कभी जंगल के रास्तों पर, तो कभी पुराने मंदिर के पास। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन एक बात हमेशा आर्यन को परेशान करती थी। मीरा कभी अपने परिवार या अपने अतीत के बारे में बात नहीं करती थी। जब भी आर्यन उससे कोई सवाल पूछते, वह मुस्कुराकर बात बदल देती। आर्यन उससे प्यार करने लगे थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि मीरा कोई बहुत बड़ा राज उनसे छुपा रही है। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। आर्यन और मीरा जंगल में मिले हुए थे। तभी अचानक मीरा के गले का नीला हार चमकने लगा। कुछ ही सेकंड में उसके चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। आर्यन घबरा गए और समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन की तरफ देखा, जैसे वह उनसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल वह उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। आर्यन वहीं खड़े रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने देखा वह सच था। मीरा के गायब होने के बाद आर्यन उसे हर जगह ढूंढने लगे। कई दिन बीत गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एक दिन महल की पुरानी लाइब्रेरी में उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिली। उस किताब में चांदलोक की राजकुमारी की कहानी लिखी हुई थी। किताब के अनुसार हर 100 साल में चांदलोक की एक राजकुमारी धरती पर आती थी। लेकिन अगर उसे किसी इंसान से प्यार हो जाए तो पूर्णिमा की रात उसे हमेशा के लिए वापस लौटना पड़ता था। ये पढ़कर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात मीरा फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसके चारों तरफ नीली रोशनी फैली हुई थी। तब उसने आर्यन को अपना सबसे बड़ा राज बताया। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह चांदलोक की राजकुमारी थी। मीरा ने बताया कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। अगली पूर्णिमा आते ही उसे हमेशा के लिए चांदलोक लौटना होगा। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। वे उसे खोना नहीं चाहते थे। मीरा को बचाने के लिए दोनों ने हर जगह समाधान ढूंढा। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक प्राचीन मंदिर के बारे में पता चला। कहा जाता था कि उस मंदिर में हर श्राप को तोड़ने की शक्ति है। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां एक रहस्यमयी पत्थर रखा हुआ था। तभी मंदिर में एक आवाज गूंजी। आवाज ने कहा कि श्राप टूट सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। मंदिर की आवाज ने बताया कि मीरा को बचाने के लिए आर्यन को अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। वह चीज थी उनकी यादें। अगर वे अपनी यादें त्याग देते तो मीरा हमेशा के लिए धरती पर रह सकती थी। मीरा यह सुनकर टूट गई, लेकिन आर्यन ने बिना सोचे अपनी यादें देने का फैसला कर लिया। उनके लिए मीरा की खुशी अपनी यादों से भी ज्यादा जरूरी थी। आखिर वह रात आ गई। मंदिर रोशनी से भर गया। जादुई शक्ति सक्रिय हो गई। धीरे धीरे आर्यन की सारी यादें मिटने लगी। उन्हें अपना बचपन, अपना परिवार और यहाँ तक कि मीरा भी याद नहीं रही। लेकिन उसी पल मीरा का श्राप टूट गया। वह हमेशा के लिए बच गई। समय बीत गया। 5 साल गुजर गए। एक दिन आर्यन फिर उसी नदी किनारे पहुंचे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तभी उन्होंने एक लड़की को देखा। वह मीरा थी। मीरा ने उन्हें देखा, लेकिन उसे डर था कि शायद आर्यन उसे पहचान नहीं पाएंगे। आर्यन मीरा को पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी आंखों में देखा, उनके दिल में कुछ बदलने लगा। पुरानी यादों की झलकियां उनके सामने आने लगी। नदी किनारा, चांदनी रात
और मीरा की मुस्कान। धीरे धीरे सब कुछ वापस याद आ गया। इतने सालों बाद दोनों फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे। कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे समय कितना भी बीत जाए। अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी दो दिलों को फिर मिला देती है।